दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। और नवाब साहब नहाए के जब पैजामा पहने तो उनके पंजा वंजा सब गायब। तो बड़े अफसोस कहीं यार, दर्जी ने तो पैजामा लंबा कर दिया। हाय अफसोस, नशा पीकर मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। शराब पीने के बाद हम कातिल भी बन गए, शराब पीने के बाद हम मुशरिक भी हो गए। हाय अफसोस, शराब पीने के बाद हम कातिल भी हो गए। रोने लगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास। हाँ, यहाँ तक कि शाम हुई। अब शाम हुई तो अब इसमें आदम पढ़े तो कहाँ याद आवे, खत्म। सूरज डूबा, अंधेरा आया, घबराने लगे, या अल्लाह अब क्या होगा। तो इदरीस अलैहिस्सलाम पास गए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, परवरदिगार ये दोनों अपने गुनाह पर शर्मिंदा हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इदरीस पहले दोनों से पूछो कि दुनिया की सज़ा चाहते हैं कि आखिरत की सज़ा चाहते हैं। सुभान अल्लाह। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा तो दोनों ने कहा, आखिरत की सज़ा तो हमेशा हमेशा होगी और दुनिया की सज़ा थोड़ी, जब तक दुनिया है तभी तक होगी। तो कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर कह दो कि हम दुनिया की सज़ा चाहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया उनको, बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दो। हारूत और मारूत को बाबुल के कुएं में उल्टा लटकाया गया। फिर फरिश्ते मुकर्रर हो गए उनको सज़ा देने के लिए। उस वक्त से लेकर इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज भी उन दोनों फरिश्तों पे सज़ा ही हो रही है और क़यामत तक होती रहेगी, ऐसे उल्टे लटके रहेंगे। ऐ लोगों, इस वाक़ये से आपने क्या समझा कि नशा इस्लाम के अंदर ऐसा गुनाह है कि इंसान बड़ी से बड़ी बुराई कर लेता और उसको एहसास नहीं होता। लेकिन अफसोस है कि आज हमारा नौजवान तबका इसकी तरफ माइल हो रहा है। ऐ लोगों, शराब के किनारे भी न जाओ। कुरान करीम में यसलूनका अनिल खमरी वल मैसर, ऐ नबी आपसे लोग शराब और जुआ के बारे में पूछा करते हैं कि शराब पीना और जुआ खेलना कैसा है। कुल, ऐ नबी तुम फरमा दो, फीहिमा इस्मुन कबीर, शराब और जुआ में गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। लिहाजा ए लोगों, इस चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। बहरहाल बात कहाँ की कहाँ चली गई। तो आज ज़माने में फ़िरक़े बहुत हैं आपको गुमराह करने वाले, इसलिए ऐसे फ़िरक़ों से भी बचना ज़रूरी है जो कुरान और हदीस को काट काट के पेश करते हैं। कुरान काट कर पेश किया जाए, हदीस काट कर पेश की जाए तो क्या ईमान रह जाएगा? बोलो, नहीं रह जाएगा। दुनिया के सामान कतरा जाए तो सामान चला जाएगा। बताते हैं एक नवाब साहब थे और नवाब साहब के ससुराल से दावत है। सब दावत और होते है, ससुराली दावत बड़ी अहम होती है। नवाब साहब के घर ससुराल से दावत है तो नवाब साहब के पैजामा रहे पुरान, तो कहीं यार ससुराल के मामला है, लाओ नवा पैजामा सियाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए दर्जी का दिहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। और नवाब साहब नहाए के जब पैजामा पहने तो उनके पंजा वंजा सब गायब। तो बड़े अफसोस कहीं यार, दर्जी ने तो पैजामा लंबा कर दिया। तो लेके गए मेहरुआ के पास, कहीं बीवी तेरे मैके से दावत आई थी, पैजामा सिलाया था, दर्जी ने लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के एक सिल दो। तो वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया नवाब साहब पर गुर्राए गए, रखो हर पैजामा, काम के टाइम है तुम्हारा पैजामा चली सही करिए। लेकिन नवाब साहब के जोश, ससुराली जोश वो बंद ख़त्म न हो।
गए पतोइया से कहीं, पतोइया ज़रा दर्जी 4 अंगुल दर्जी पैजामा लंबा कह दी से 4 अंगुल काट के ऊँच कर दो। वो 14 सदी के पतोइया कब माने वाली वहाँ हड़काए दी। तो गए बिटियावा से कहे लगे, तो बिटियावा कहे इसका अब्बा पागल हो गए, सवेर न हो धरो हार्थन। लेकिन ससुराल के जोश माने नहीं नवाब साहब के, तो बहनिया के पास गए। बहनिया से कहीं वो कहीं भाईजान का दिमाग खराब है का, रखो सुबह देखा जी। बेचारे मजबूर हो के पैजामा खूटी टांग दी। शाम के खाना पीना खाए के सब लोग सोए। थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली, तब सोचिस कि हाय हमारा आदमी हमसे एक काम कही हम नहीं किया, हमरे आदमी का कतना दुख हुआ हो। वह बीवी उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सो गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो कही हाँ हमार ससुर अत्ता मानत जानत रहे, एक काम कहें तो हम नहीं सुना। वह पतोहिवा उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाए, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, लेट गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा जागी, तो बिटियावा कही सहाय हमार अब्बा हम कत्ता मानत जानत है, तनिक काम कहीं नए सुने हमरे अब्बा का कत्ता दुख हुआ हो। बब बिटियावा गए, खूंटी से पैजामा उठाए, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। पचलहरा बहनिया की आँख खुली, तो कही सहाय हमारे भाईजान हमसे एक काम कहीं नहीं कि हमारे भाईजान का कत्ता दुख हुआ हो। वह बहनिया उठी, वो हो गए, खूंटे से पैजामा उठाए, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी कहीं जाओ पैजामा पहन लो, सही कह दिया। नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाए नो, नहाए के बाद पैजामा उठाए नो, जब पहनी तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह यूँ का हो गया। पैजामा कतरा गया तो पैजामा की हकीकत चली गई, पैजामा के बजाय नेकर बन गया। कुरान और हदीस कतर कतर के जब कौम को सुनाया जाएगा तो कौम के ईमान का क्या हाल हो। इसलिए लोगों ये बड़े फितने का दौर है, अपना ईमान बचाओ। ईमान बच गया तो समझो आपके अमाल बारगाह मौला में कबूल होंगे, वरना अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। अल्लाह ने शर्त लगा दी है कुरान करीम में, अल्लाह फरमाता मना मिला सालिहा, जिसने नेक काम किया, वह हुआ मोमिन, दरहा लेके वह ईमान वाला है, तो अल्लाह का वादा है कि फलानुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अच्छे काम करने वाले को हम अच्छी जिंदगी दे देंगे। ईमान के साथ काम करने वाले को हम हयात तय्यबा दे देंगे। अल्लाह का वादा, अच्छी जिंदगी अल्लाह दे देगा। लेकिन ईमान जरूरी है, कुरान ने कैद लगा दिया। आज लोग कहते रे मौलाना नमाज रोजा बताओ, ईमान ईमान का है रट्टा करा। ईमान कुरान ने सबसे पहले बताया, दरा हाले कि वो मोमिन हो तो हम उसको अच्छी जिंदगी देंगे। अच्छा, अच्छी जिंदगी के मतलब क्या है? आप लोग सोचो तो अच्छी जिंदगी वही कह रहे जी के 3 मंजिला कोठी बनी हो, 45,000 के गाड़ी दरवाजे खड़ी हो, विधायक हो, MP हो ना। अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है? हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, चारों इमाम में से एक इमाम है इमाम मालिक। हजरत इमाम मालिक से पूछा गया, इमाम मालिक ये हयात तय्यबा क्या है, अच्छी जिंदगी क्या है? तो इमाम मालिक फरमाते हैं, अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी जिंदगी वो है जिसकी रोजी हलाल हो, जो हलाल रोजी खाए। इमाम मालिक कहते हैं अच्छी जिंदगी उसकी है। वयल्बुसु हलाला, और हलाल कपड़ा पहने, जिसकी रोजी हलाल हो, जिसका लिबास हलाल हो। इमाम मालिक फरमाते हैं अच्छी जिंदगी उसी की। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐ लोगों, रोजियां हलाल करो, कपड़े हलाल करो। आज नानपारा करीब है, इसलिए इस बात को भी जिक्र कर रहे हैं
कि आज किराए पर दुकान ले लेते लोग और 2-4-10 साल के बाद फिर दुकान के मालिक होने का दावा कर देते, ये दुकान हमारी है। बोलो कितने मुकदमे ऐसे चलते हैं। मकान किराए पर ले लिया और 8-10 साल के बाद खाली करने की बात आए तो खाली नहीं कर रहे हैं, कहते तो मकान मेरा है। ऐसे लोगों को कुरान की आयत से सबक सीखना चाहिए।